अतीक और अशरफ का मारा जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। कुछ लोगों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि गैंगस्टर और माफिया अतीक और अशरफ की मौत के बाद कुछ लोग जमकर छाती पीट रहे हैं। मानव जाति के लिए कभी सबसे बड़े दुश्मन बन चुके इन माफियाओं की मौत पर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो कुछ इन दानवों की मौत पर उल्टे पुलिस पर ही उंगली उठा रहे हैं, तो कुछ इस पूरे घटनाक्रम को धार्मिक एंगल देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज हम ऐसे ही तथाकथित समाज के चिंतकों के लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, खासकर उन मुसलमानों के लिए जो मानव जाति के इन दुश्मनों के लिए विधवा विलाप कर रहे हैं। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा अतीक एंड गैंग के उन कर्मों से जिन्हें उन मुसलमानों को अवश्य जानना चाहिए जो अतीक और अशरफ की मौत पर विधवा विलाप कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि अतीक एंड गैंग क्या था, जो नहीं जानते वो चंद दिनों में जान गए होंगे। अतीक के अतीत में कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए उसकी मौत पर आंसू बहाने की आवश्यकता हो, क्योंकि अतीक को भी पता था और इस बात से सभी भली भांति परिचित थे कि जो कर्म उसने किए हैं उसके परिणाम तो भयानक ही होंगे। ऐसा शायद ही कोई गैरकानूनी काम होगा जिसमें अतीक एंड गैंग का कोई योगदान ना रहा हो। अब जिस प्रकार की बातें अतीक, अशरफ और असद की मौत के बाद सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उनसे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अतीक मुसलमानों का मसीहा था, उनका चिंतक था, परंतु ये सत्य नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग जिनकी राजनीति हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही टिकी हुई है, वो अतीक और अशरफ की मौत को अवसर बना रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग तो वो हैं जिन्होंने अतीक एंड गैंग को पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ऐसे लोगों को देश में हर कोई जानता है। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और खबरों में बने हुए हैं तो आपने अवश्य ऐसी वीडियो देखी होंगी या फिर खबरें सुनी होंगी जिनमें पत्रकारों से बातचीत करते समय कुछ मुस्लिम महिलाएं और कुछ मुस्लिम पुरुष अतीक, अशरफ और असद की मौत के बाद ऐसे व्यवहार करते दिख रहे हैं कि ना जाने उन्होंने कितने बड़े मसीहा को खो दिया। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मौत होना कोई सुखद पल नहीं होता, लेकिन यह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। उसके कर्म ये तय करते हैं कि उसे समाज में कितनी सहानुभूति दी जाए। उसके कर्मों को जाने बिना ही भेड़चाल में चलते हुए विधवा विलाप करना कहाँ की समझदारी है। चलिए ये भी आपको बता ही देते हैं कि अतीक एंड गैंग मुसलमानों का कितना बड़ा मसीहा था। अतीक मुसलमानों का इतना बड़ा मसीहा था कि उसने सबसे अधिक निशाना मुसलमानों को ही बनाया था। अतीक का भाई अशरफ इतना बड़ा इस्लामिक था कि उसने मदरसे से नाबालिगों का अपहरण कर रात भर उनके साथ दुष्कर्म किया था। आरोप है कि अतीक के भाई अशरफ ने मदरसे से 2 नाबालिग मुस्लिम लड़कियों का अपहरण कर बंदूक की नोक पर रात भर दुष्कर्म किया और बाद में मदरसे के बाहर छोड़ गए। इतने बड़े मुस्लिम हितधारक थे अतीक के भाई अशरफ। अतीक एंड गैंग के ये कारनामे सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगते हैं, लेकिन वो ये सब सच में कर रहा था। मुस्लिम तो मुस्लिम, मानव जाति के लिए इस दुश्मन ने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। अतीक की दूसरों की जमीनों को हत्याने में अधिक रुचि थी, फिर चाहे जमीन किसी की भी हो। अतीक अहमद के बेटे और उसके गुंडों ने कुछ समय पूर्व प्रयागराज में एक जमीन कब्जाने का प्रयास किया था। जिस शख्स की जमीन पर कब्जा करने के लिए अतीक के गुंडे बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, वो शख्स अतीक का रिश्तेदार जिशान था। अतीक के रिश्तेदार जिशान ने समाचार चैनल आज तक को बताया कि अतीक अहमद ने उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं मिलने पर हमला भी किया था। जिशान ने आज तक को बताया कि अतीक से रिश्तेदारी होने के बावजूद भी रिश्तेदारी का बहुत महत्व नहीं था। रिश्तेदारी होने के बावजूद भी उन्हें रंगदारी देनी पड़ती थी। अतीक के आतंक से कोई नहीं बच पाया। उसने लोगों की जमीनें कब्जाई, लोगों से रंगदारियां मांगी। जेल से ही अतीक लोगों को धमकियां देता था, लोगों से रंगदारी मांगा करता था। उसने ना जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया। जो लोग उसके जीवित रहते हुए उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाते थे, वो उसके जुर्मों की कहानियां बता रहे हैं। जिस असद को बच्चा बताकर पीड़ित दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, वो अतीक के द्वारा जेल से मिले इशारों पर काम करता था। 20 साल के माफिया असद को छोटे सांसद कहकर संबोधित किया जाता था। वो लोगों से वसूली क्या करता था। इस साल की शुरुआत में ही माफिया अतीक ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को पैसे को लेकर धमकी दी थी, जिसके बाद असद ने मोहम्मद मुस्लिम को फोन किया, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा था। अतीक अहमद के खिलाफ जबरन वसूली, अपहरण और हत्या सहित 100 से अधिक मामले दर्ज हैं।
अतीक के भाई पर मदरसे से 2 नाबालिग मुस्लिम लड़कियों का अपहरण कर बंदूक की नोक पर रात भर दुष्कर्म करने के आरोप थे। अतीक का बेटा जेल में बैठे अतीक के इशारों पर पूरा काला धंधा ऑपरेट कर रहा था। अतीक ने जेल से बैठकर मोहम्मद मुस्लिम को धमकी दी, जिसके बाद बेटे असद को मोहम्मद मुस्लिम ने 80 लाख रुपए दिए। मोहम्मद मुस्लिम कौन था? मुसलमान था। ऐसे ही अतीक ने अपने रिश्तेदारों को नहीं बख्शा। उसने अपने रिश्तेदार जिशान से 5 करोड़ की रंगदारी दी। जिशान कौन था? मुसलमान था। अतीक के भाई अशरफ ने मुस्लिम लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। अतीक के आतंक के प्रमुख पीड़ितों की बात की जाए तो 20 में से 13 मुस्लिम परिवार हैं। ऐसे में अतीक की हत्या पर मुस्लिमों का विधवा विलाप समझ से परे है। अतीक इंसानियत का दुश्मन था और यही कारण है कि आज वो परिवार बेहद खुश हैं जो अतीक के अत्याचारों से पीड़ित थे।